हेलो, वेलकम वंस अगेन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। बहुत ही पॉपुलर है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो है नरेशन। नरेशन, नरेट से बना हुआ है। नरेट मीन्स टू डिस्क्राइब। क्या चीज नरेट करते हैं? किसी के द्वारा कही हुई बात को हम आगे जाके किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, नरेट करते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है, इन दिस if we narrate something by using the actual words of the original speaker, it is called डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने सुना, आप जाकर के थर्ड पर्सन को बता रहे हो और बताते समय आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर। जैसा वो बोला था सेम उसी के शब्दों को यूज करके आप बता रहे हो, तो इसका मतलब यू आर यूजिंग डायरेक्ट स्पीच। उसकी बातों को विद इन कोट्स, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो है डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, in this we narrate something in our own words। ठीक है, अपने शब्दों में किसी के द्वारा कही गई बात को यदि हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, he said to me I am very busy now। किसी ने आपसे कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। आपने, उसने कहा, आपने सुना, अब आप जाकर के इसको, इसी बात को किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो।
इसमें एक दो चीजें और ध्यान रखने वाली हैं। ये सेड क्या है? ये है सेड टू जो है, इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि इसके माध्यम से, इसी के द्वारा हम किसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने क्या कहा था। जो कुछ भी उसने कहा, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और जो कुछ भी कहा था वो कॉमा के अंदर दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसको, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या बनेगा? ही told me that he was very busy then। ये है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या क्या करना पड़ा? सबसे पहले ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इसका क्या हो गया? टोल्ड। उसने कहा था मतलब उसने बताया। और फिर क्या हुआ? ये कॉमा हट गया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास ये दोनों हट गए, और उसकी जगह पे हमने कंजंक्शन लगा दिया, दैट, दैट लगा दिया। और क्या चेंज हुआ? ये जो आई था, आई का ही बन गया, और एम का वॉज बन गया, और ये जो इसमें नाउ था, नाउ का देन। इतने सारे चेंजेस हुए। तो उसने कहा क्या था, जो ओरिजिनल स्पीकर है उसने कहा था आई एम वेरी बिजी नाउ, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। आपने सुन लिया। अब आप जाकर के थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि उसने क्या कहा था, तो आप जाकर क्या बताओगे कि उसने मुझे बताया कि वह उस समय बहुत बिजी था। क्योंकि जब तक आप जाओगे किसी थर्ड पर्सन को बताओगे तब तक टाइम तो निकल जाएगा, कुछ समय बीत चुका होगा और वो टेंस चेंज हो जाएगा। क्योंकि ओरिजिनल जब बोला था आई एम वेरी बिजी नाउ, तो आई एम कहा था प्रेजेंट में, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन जब तक आप बताओगे तब तक टाइम बीत जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में बताना पड़ेगा आपको। उसने मुझे बताया कि वह बहुत बिजी था, उस समय वह बहुत व्यस्त था। ठीक है, तो इस इतने सारे चेंजेस होंगे, तो फिर ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब इसका पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? क्योंकि इसने, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसने क्वेश्चन पूछा है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ही आस्क्ड, उसने पूछा। ठीक है,
he asked me what my name was। इतने सारे चेंजेस होंगे। फिर से देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। He said to me, what is your name? उसने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। मैंने सुन लिया। अब मैं जा करके ये बात किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगा। बताना है मुझे। कैसे बताऊंगा? उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। ठीक है, तो ये जो said to है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए ये आस्क्ड हो गया। और तो said to चेंज हो गया आस्क्ड में, मी का मी रह जाएगा और फिर कॉमा हट गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। और ये जो WH क्वेश्चन वर्ड है, इट इज वर्किंग एज ए कंजंक्शन। तो एज ए कंजंक्शन आ गया है व्हाट वापस, जैसे इसमें दैट आया था कंजंक्शन, इसमें व्हाट कंजंक्शन आ गया। और फिर योर नेम का था, योर नेम का माई नेम, क्योंकि आपसे ही कहा था, अब आप बताने जा रहे हो किसी और को। तो उसने पूछा था आपका नाम क्या है, तो आप जाके बताओगे कि उसने पूछा मेरा नाम क्या है, तो माई नेम। और फिर चूंकि तब तक टाइम बीत चुका होगा तो टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो व्हाट इज योर नेम प्रेजेंट था, ये पास्ट में हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा। इतने सारे चेंजेस करने पड़ेंगे तो जा करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कन्वर्ट होगा। अब इसके रूल्स देखते हैं क्या क्या किया हमने। सबसे पहले क्या किया था, the comma and the inverted commas are removed, हटा दिया। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कहा कि इसमें एक उपयुक्त रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। अ सुटेबल रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस हमारा असर्टिव है या इंटरोगेटिव है या ऑप्टेटिव है, किस टाइप का सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हम कौन सी लगाएंगे। टाइप ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एक चेंज तो ये होगा। दूसरा, तीसरा, if the reporting verb is in the present or future टेंस, तो क्या करना है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो या तो प्रेजेंट में है और या फ्यूचर टेंस में है, तो
द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है विल नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करना, टेंस नहीं चेंज होगा, बाकी चेंजेस होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं करना यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। नेक्स्ट रूल है, दो टेंस तो आ गए, प्रेजेंट या फ्यूचर तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो रिपोर्टिंग जैसे ही सेज टू मी, सेज आ गया प्रेजेंट टेंस में है, विल से आ गया फ्यूचर में है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या करना है, इफ द reporting verb is in the past tense, तो क्या करना है, the tense of the reported speech, जो कॉमा के अंदर दिया होता है राइट हैंड साइड में रिपोर्टेड स्पीच, उसका टेंस कहां से कंट्रोल हो रहा है, लेफ्ट साइड में जो रिपोर्टिंग वर्ब दी होती है उससे कंट्रोल होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज, उसमें चेंज करना पड़ेगा। और कैसे चेंज होगा, क्या क्या चेंज होंगे, कौन सा टेंस कौन से में चेंज होगा, ये देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर है तो क्या करना है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज होगा। ये सब पास्ट में करना पड़ेगा, इनके जो इक्विवेलेंट है पैरेलल पास्ट के अंदर उसके अंदर चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ये तो हुई बात प्रेजेंट टेंस की कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है तो किस में चेंज होगा, और चेंज भी तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। तो ये दिया हुआ है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी ये सारे चेंजेस होंगे, ठीक है, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है फिर कोई बात ही नहीं है टेंस चेंज करने की, फिर तो बाकी जो चेंजेस हैं वो होंगे लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हुई बात प्रेजेंट टेंस की। इसी तरह से अगर पास्ट का हो तो क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो उसका रिपोर्टेड स्पीच का, तो क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या करना है, परफेक्ट है तो क्या करना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट, ये ध्यान रखना है फ्यूचर में नहीं जाएगा। जैसे प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में कर दिए तो आप सोचो कि पास्ट वाले सारे फ्यूचर में कर देते हैं, बात खत्म, ऐसे नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है इसको तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर पास्ट परफेक्ट में है तो टेंस का क्या करेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से इसका भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी है तो उसका भी नो चेंज। और इसके अलावा पास्ट के बाद जो टेंस है फ्यूचर, अगर फ्यूचर में हो तो फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज हो जाएगी, उसी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जैसे शैल है, विल है, या कोई मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका पास्ट में हो जाएगा शैल का शुड, विल का वुड, कैन है, मे है तो कैसे चेंज करेंगे, कैन का कुड और मे का माइट, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं उनको भी चेंज करते हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स हैं जिनका कि किस में चेंज होता है ये फिक्स है। सर्टेन वर्ड्स डिनोटिंग ये वर्ड्स ज़्यादातर क्या है, टाइम वाले होते हैं, टाइम और प्लेस। आर चेंज्ड
एज फॉलोज। ठीक है, इनको कैसे चेंज करते हैं? जैसे दिस है, दीज है, किस में चेंज होंगे ये? दिस को चेंज करेंगे दैट में, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज, नाउ का देन, अगो का बिफोर। ये याद कर लेना, कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसे 7-8 एक्सप्रेशंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं दैट डिनोट टाइम और प्लेस। उनको हम कैसे चेंज करते हैं? अगर दिस आया हुआ है उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते समय दिस का दैट कर देंगे, दीज का दोज, नाउ का देन, अगो का बिफोर, और इसी तरह से और भी हैं। जैसे टुडे, टुनाइट, टुमारो, यस्टरडे। इन वर्ड्स को किस में चेंज करेंगे? टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है, इसी तरह से टुनाइट का दैट नाइट। टुमारो को किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे। टुमारो को द नेक्स्ट डे। और एक और है इसका, द डे आफ्टर। द डे आफ्टर में कह सकते हैं। इसी तरह से यस्टरडे का द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, द डे बिफोर। दोनों नहीं लगाना, दोनों में से कोई लगाना है। टुमारो का या तो द नेक्स्ट डे लिखना है या द डे आफ्टर। इस तरह से यस्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि टाइम और प्लेस को डिनोट करते हैं। इनको चेंज कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा टेंसेस चेंज करते हैं, वो आपको बता ही दिया। ये सब आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये रट लेने से काम नहीं चलेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कौन सा टेंस है, टेंस वाला टॉपिक अच्छी तरह कराया हुआ है आपको, उसको रिवाइज कर लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले टेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, और कौन से टेंस को कौन से टेंस में चेंज करना है। ये सारा आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये दिया हुआ है कि मैंने कह दिया कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, तो वहाँ लिखना थोड़ी है कि पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ, आप वहाँ जाके पास्ट परफेक्ट लिख दो।
उस टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, उस सेंटेंस का जो टेंस है, उसको इस टेंस से उस टेंस में ले जाना है। तो ले तभी जाओगे जब आपको पता होगा टेंस का। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट, जस्ट टू रिकैपिचुलेट, पास्ट इंडेफिनिट या तो V2 होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मेन वर्ब। या फिर क्या होगा इसकी जगह पे, डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी या सेकंड फॉर्म लगी होगी, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो करना क्या होगा, उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यही तो है ना, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि इसमें वाज होगा अथवा वर, ठीक है, वाज वर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी। इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स हैड बीन में करना पड़ेगा, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर दिया हुआ है तो आगे नो चेंज, उसका टेंस चेंज नहीं करना है। इसी तरह से अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है पास्ट का, दैट मीन्स हैड बीन दिया हुआ है, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म दी हुई है तो भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। तो इसको इस तरह से आपको टेंसेस भी याद करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, और ये जो कुछ वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड को किस में चेंज किया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसके पहले जो बताया आपको, ये जो रूल्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट रूल्स, ये याद करने पड़ेंगे कि कॉमा हटा देना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। उसके बाद सुटेबल वर्ब लगानी है इसमें, उचित वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे सेड टू होता है तो सेड टू का कभी टोल्ड होता है, कभी आस्क्ड हो जाता है, तो उपयुक्त वर्ब लगानी है हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा, इंक्वायर्ड हो जाएगा, और सिंपल क्वेश्चन है, असर्टिव सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सेड का सेड ही रहेगा। तो ये सारे रूल्स आपको पहले याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट यू रिवाइज दीज रूल्स, अंडरस्टैंड दीज रूल्स कंप्लीटली, ओनली देन वी कैन कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। किसी सेंटेंस को, दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या करना है, इंटरोगेटिव दिया हुआ है तो कैसे चेंज करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले आप इसको याद कीजिए, ठीक है। जब तक ये रूल्स आपको कंठस्थ नहीं होंगे अच्छी तरह से, तब तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पहले इसको आप याद कीजिए। थैंक यू सो मच।